सोचिए ज़रा, अगर किसी देश की बिजली रोज़ 6 से 12 घंटे चली जाए, तेल ख़त्म हो जाए और ऊपर से दुनिया का सबसे ताकतवर कंट्री उसे बोल दे कि डील कर लो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये आज की ग्लोबल रियलिटी है। वेनेजुएला के बाद अब एक और देश डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आता दिख रहा है और उस देश का नाम है क्यूबा। अमेरिका से सिर्फ 145 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो सकता है इसमें। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ट्रंप ने क्यूबा को ऐसा अल्टीमेटम आखिर क्यों दिया, ऑयल इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वेनेजुएला का कनेक्शन क्या है और आगे क्यूबा के पास कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले क्यूबा को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जिसकी कैपिटल है हवाना। ये कंट्री जियोग्राफिकली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि ये अमेरिका के फ्लोरिडा से 145 किलोमीटर की दूर पे है। क्यूबा में गवर्नमेंट सिस्टम है कम्युनिज़्म की, यानी यहाँ पर ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, कंपनीज, मीडिया सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि नो मोर ऑयल एंड नो मोर मनी टू क्यूबा, और साथ में ये भी कहा है कि क्यूबा शुड मेक अ डील विद द यूएस बिफोर इट्स टू लेट। यानी कि अगर डील करना चाहता है अगर क्यूबा यूएस से तो जल्दी कर ले, नहीं तो अगर लेट हुआ तो उसकी खामियाजा क्यूबा को भुगतना पड़ेगा। तो अब ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक डायरेक्ट इकोनॉमिक वार्निंग है क्यूबा को। मतलब साफ है, या तो डील करो या फिर इकोनॉमिक प्रेशर झेलो। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि ऑयल क्यूबा के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है। देखिए, क्यूबा खुद बहुत कम ऑयल प्रोड्यूस करता है। लगभग 85% एनर्जी उसकी जो नीड्स हैं वो क्यूबा के बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसमें उसके जो पावर प्लांट बहुत पुराने हो चुके हैं, सिस्टम इनएफिशिएंट है और इसलिए रोज़ाना 6 से 12 घंटे बिजली कटती है। मतलब अगर ऑयल सप्लाई अगर रुक गई तो पूरा कंट्री लिटरली ठप हो सकता है। अब कहानी में वेनेजुएला की एंट्री होती है। साल 2000 के बाद में वेनेजुएला और क्यूबा के बीच एक स्पेशल डील थी और डील बहुत ज़्यादा सिंपल थी। वेनेजुएला क्यूबा को लार्ज क्वांटिटी में चीप ऑयल देता था और इसके बदले क्यूबा वेनेजुएला को देता था डॉक्टर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, साइबर सर्विलांस टीम और मिलिट्री एडवाइज़र्स, यानी दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। अब यहीं से ट्रंप की स्ट्रेटजी हमें समझ में आती है। अमेरिका ने सबसे पहले वेनेजुएला पर प्रेशर बनाया, ऑयल सेक्टर को कंट्रोल किया और जो मदुरो के साथ में किया उसकी रिजीम चेंज करके, वो तो आप सब पता ही है। तो रिजल्ट ये हुआ कि जो ऑयल पहले क्यूबा तक पहुंचता था अब वो रुकने लगा है और जैसे ही ऑयल रुका क्यूबा की इकोनॉमी हिलने लगी। इसीलिए ट्रंप कॉन्फिडेंस से कह पा रहा है कि नो मोर ऑयल एंड मनी टू क्यूबा। अब समझते हैं कि अमेरिका और क्यूबा की दुश्मनी की आखिर जड़ क्या है। तो इसका देखिए, पहला रीज़न है आइडियोलॉजी का। क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है और अमेरिका कैपिटलिज्म पर चलता है और दोनों की सोच एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। और दूसरा रीज़न है जियोग्राफी का। अमेरिका नहीं चाहता कि उसके पास एक कम्युनिस्ट कंट्री रहे। 1959 के पहले आप देखेंगे कि क्यूबा में यूएस सपोर्टेड डिक्टेटर बटिस्टा था और उनके साथ में रिलेशन बहुत अच्छे थे। लेकिन 1959 में फिडेल कैस्ट्रो आए। उन्होंने आते ही यूएस ऑयल कंपनीज, बैंक्स, शुगर प्लांट, उसके बाद कैसीनोज सब नेशनलाइज कर दिए, जिससे अमेरिका बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया और यहीं से डिकेड्स पुराना इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और ट्रंप ने हाल ही में एक पोस्ट में साफ लिखा है कि क्यूबा सालों से वेनेजुएला के ऑयल और मनी पर जी रहा था, अब वो सपोर्ट ख़त्म हो चुका है। यानी ट्रंप ने एक ही मुंह में वेनेजुएला और क्यूबा दोनों को प्रेशर में डाल दिया है। अब सवाल ये है कि ट्रंप चाहता है क्या है आखिर में। हालांकि ऑफिशियल तो कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन डिमांड्स हमें साफ रूप से दिख रही है यहाँ पे। और अमेरिका ये चाहता है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज़ हो क्यूबा के, इंटेलिजेंस ऑपरेशन वहाँ पे कम हो, क्यूबा जो है वो रसिया, चाइना और ईरान से दूरी बनाए और यूएस कंपनीज़ जिसमें उनके एनर्जी, टेलीकॉम और टूरिज़्म सेक्टर को वहाँ क्यूबा में एंट्री मिल जाए। मतलब कुल मिलाकर क्यूबा को यूएस फ्रेंडली बनाना चाह रहा है। तो ये कोई एक मिलिट्री वार नहीं है, अभी ये सिर्फ इकोनॉमिक वारफेयर है जो यहाँ पे यूएस कर रहा है, जिसमें सैंक्शन, शिपिंग कंट्रोल, फाइनेंशियल प्रेशर, डिप्लोमेसी, आइसोलेशन के द्वारा क्यूबा को अलग थलग करने की कोशिश किया जा रहा है। यानी बिना कोई बुलेट चलाए देश की इकोनॉमी को तोड़ देना चाहता है यूएस। और इस पर देखिए क्यूबा के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है, उन्होंने कहा है कि ये इकोनॉमिक ब्लैकमेल है
हम दबाव में नहीं झुकेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है क्यूबा के लिए, क्योंकि वहाँ पे पावर कट हो रहे हैं, फ्यूल वहाँ कमी है, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, करेंसी कोलैप्स कर रही है और मास माइग्रेशन हो रहा है। और ऑयल शॉर्टेज ने जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्यूबा में पैदा कर दिया है। अब क्यूबा के सामने देखो 3 रास्ते हैं। पहला तो ये है कि अमेरिका से पहले वो डील कर ले। दूसरा रास्ता ये है कि रजिस्ट करेगा वो, लेकिन इससे क्या होगा, इकोनॉमिक कोलैप्स रिस्क में चले जाएगा। और तीसरा है चाइना या रसिया से लिमिटेड हेल्प ले सकता है क्यूबा। लेकिन सच ये है कि टाइम क्यूबा के फेवर में अभी नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या क्यूबा झुकेगा या हिस्ट्री खुद को दोहराएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय पे? अपनी जो राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। और आप अगर चैनल में नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।